नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से ZIIEI द्वारा आयोजित NEP 2020 कोर्स में आपका स्वागत करती हूँ। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मॉड्यूल 9 के भाग 2 की जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत हम शिक्षकों हेतु उच्च शिक्षा और शिक्षा प्रणाली, NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन, उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए NEP 2020 के उद्देश्य, प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों से प्रेरणा, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक संशोधित समझ HEI के विषय में जानेंगे। इसके अंतर्गत हम कुछ सीखने के प्रतिफलों को भी प्राप्त करेंगे, जो इस प्रकार है। उच्च शिक्षा और शिक्षा प्रणाली के बीच के संबंध को समझने में, NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में, उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए NEP 2020 के उद्देश्यों को समझने में, प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों की प्रेरणा के बारे में जानने में, उच्च शिक्षा संस्थानों HEI के लिए संशोधित समझ के बारे में जानने में सक्षम होंगे। आइए अब हम अपने मॉड्यूल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। उच्च शिक्षा और शिक्षा प्रणाली। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली वर्तमान में जिन समस्याओं का सामना कर रही है उनमें से शामिल है एक गंभीर रूप से खंडित उच्च शैक्षिक पारिस्थितिक तंत्र, विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में सीमित पहुंच, कुछ HEI के साथ जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाते हैं, सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता, एक अप्रभावी नियामक प्रणाली, बड़े समृद्ध विश्वविद्यालय जिसके पास परिणाम स्वरूप स्नातक शिक्षा के निम्न मानक है। यह नीति उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल बदलाव और नए जोश के संचार के लिए उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए कहती है, जिससे सभी युवा लोगों को उनकी आकांक्षा के अनुरूप गुणवत्ता समान अवसर देने वाली समावेशी उच्च शिक्षा मिले। NEP 2020 में ऊपर उल्लिखित चुनौतियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन का प्रस्ताव है। एक बहुविषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ना, संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की ओर बढ़ना, बेहतर शिक्षार्थी अनुभव के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन और शिक्षार्थी समर्थन में सुधार, प्रशासनिक और शैक्षिक स्वायत्तता वाले उच्च योग्य स्वतंत्र बोर्डों द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों का शासन, उच्च शिक्षा हेतु एकल नियामक द्वारा हल्का लेकिन सख्त विनियमन। उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए NEP 2020 के उद्देश्य। उच्चतर शिक्षा के बारे में NEP 2020 का मुख्य जोर उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े एवं बहुविषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और HEI क्लस्टरों, नॉलेज हबों में स्थानांतरित करके उच्च शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़े बहुविषयक कॉलेजों और HEI समूहों ज्ञान केंद्रों में बदलना है, जिसमें विद्वानों और सारथियों के जीवांत समुदायों का निर्माण करने के लिए 3000 या अधिक शिक्षार्थी होंगे। इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को पूर्ण विकसित करना और सभी विषयों में सक्रिय अनुसंधान समुदायों का विकास करना, जिससे समग्र संसाधन दक्षता में वृद्धि हो। प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों से प्रेरणा। उच्चतर शिक्षा के ढांचे के बारे में यह नीति सबसे बड़ी अनुशंसा बड़े एवं बहुविषयक विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थान क्लस्टरों के संबंध में करती है। अतः भारत को तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला जैसे प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों की महान भारतीय परंपरा को वापस लाने की आवश्यकता है, जिसमें भारत और दुनिया के हजारों शिक्षार्थी जीवांत बहुविषयक वातावरण में अध्ययन कर रहे थे, जिसने व्यापक रूप से उस प्रकार की महान सफलता का प्रदर्शन किया जो बड़े बहुविषयक अनुसंधान और विश्वविद्यालय ला सकते हैं। उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से उच्च शिक्षा संस्थानों में निम्नलिखित परिवर्तन होंगे। उच्च शिक्षा के इस विजन के लिए खासकर एक नई वैचारिक धारणा या समझ की जरूरत होगी, जिसमें एक उच्च शिक्षा संस्थान HEI अर्थात एक विश्वविद्यालय या एक कॉलेज गठन शामिल है। एक विश्वविद्यालय से अभिप्राय एक ऐसा बहुविषयक संस्थान जो उच्चतर स्तरीय अधिगम के लिए उच्चतर श्रेणी के शिक्षण, शोध और सामुदायिक भागीदारी के साथ स्नातक कार्यक्रम चलाता है। विश्वविद्यालय उन संस्थानों के एक स्पेक्ट्रम की अनुमति देंगे जो शिक्षण और अनुसंधान पर समान जोर देते हैं। उन्हें गहन शोध विश्वविद्यालय कहा जाएगा। वे संस्थान जो शिक्षण पर अधिक जोर देते हैं लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण शोध करते हैं, उन्हें शिक्षण प्रधान विश्वविद्यालय कहा जाएगा। तो आज हमने अपने मॉड्यूल 9 के भाग 2 के अंतर्गत NEP के कुछ घटकों से जुड़ी जानकारी प्राप्त की है। अंत में मैं आपको मॉड्यूल 9 के भाग 2 को सफलतापूर्वक पूरा करने की बधाई और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देती हूँ।
आशा करती हूँ कि आज आपके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। एनईपी की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।